गाजीपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार तेज है और इस समय हमारे साथ हैं गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय। हम उनसे विभिन्न सियासी मुद्दों पर बात करेंगे। पारसनाथ जी, सक्रिय राजनीति में पहला मौका है कि चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं एक सैनिक की तरह चुनाव लड़ता हूँ, हर काम किया इसी तरह से। तो जितनी जी चुनौतियां सामने आएंगी सब मैं उसको आसानी से हल करने की प्रयत्न में रहता हूँ हमेशा। और कोई बड़ी चुनौती नहीं है ये, क्योंकि चुनौतियों से सामना करना तो अपनी आदत में है। वर्ष 2014 में यहाँ पर मनोज सिन्हा जी इलेक्शन जीते, विकास के कई कार्य हुए, लेकिन वर्ष 2019 में बीजेपी को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला है। इस बार आपको क्या उम्मीदें हैं यहाँ से? देखिए, जनादेश तो मनोज सिन्हा जी को मिला था, लेकिन आप याद करिए, सपा, बसपा, अब प्रत्याशी की जाति का वोट, ये तीनों मिलकर गाजीपुर में इतना बड़ा हो जाता है, फिर भी मनोज सिन्हा जी को 14 की अपेक्षा 1,48,000 वोट जनता ने अधिक दिया। और आज वो स्थिति नहीं है। और सबसे बड़ा, मैं घूम रहा हूं तो लोग यही कह रहे हैं कि अब की बार वो गलती नहीं होगी, क्योंकि 14 से 19 तक चला विकास का जो रथ था उसको सब याद कर रहे हैं, सबके मन में बैठा हुआ है, ये बात सबके मन में है। पारसनाथ जी, पिछले कई हफ्तों से आप चुनाव प्रचार में हैं, नामांकन भी कर दिया है और जनता के बीच से आपको क्या रिस्पांस, क्या रुझान मिल रहे हैं? रुझान तो मुझे ये मिल रहा है कि जनता ने लग रहा है कि वो अपने पलकों पर मुझे बैठा लिया है। जहां जाते हैं वहां नौजवानों का हुजूम, नौजवानों का समर्थन अब मिल रहा है। तो मुझे तो अपनी राह एकदम आसान दिखाई पड़ रही है। जब पारसनाथ जी, बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र के अलावा गाजीपुर के ऐसे कौन से जन सरोकार के मुद्दे हैं जिन्हें आप अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं? देखिए, एक तो पहला है नौजवानों को काम मिले। इस काम की शुरुआत मनोज सिन्हा जी ने की थी और रोजगार मेला शाहजहां डिग्री कॉलेज में लगवाया था उन्होंने। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, अनेक नौजवानों का चयन करके ले गई, लेकिन उनको असामाजिक तत्वों ने इतना उपद्रव वहां कर दिया कि फिर कंपनियां दोबारा आई नहीं। सिन्हा जी का कार्यकाल भी खत्म हो चुका, लेकिन ये मैं प्रयत्न करूंगा सिन्हा जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि उनका क्षेत्र रहा है, बड़े बड़े लोग उनको जानते हैं, कि वो रोजगार मेले पुनः लगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। यह पहली प्राथमिकता मेरी है। पारसनाथ राय जी, मुख्तार अंसारी के बाद इस बार गाजीपुर का लोकसभा चुनाव जो होगा, इस पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो सपा से प्रत्याशी घोषित हैं, वो जगह जगह पर मुख्तार का विभिन्न संदर्भों में जिक्र करते रहे हैं। देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अफजाल अंसारी ने अपनी भाई की तुलना शहीदों से कर दी कि आजाद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तुलना एक आतंकवादी जो उनका भाई था, मैं मतलब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, पूरे गाजीपुर ही नहीं, देश में विदेश के में तार जुड़े थे आतंकवाद से उस व्यक्ति के। ऐसे आतंकवादी की तुलना करना अपने भाई उन शहीदों से, वो 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, जो एक बार रहता वो माननीय हो जाता है, उनको शोभा नहीं देता। अपने जबान में उनको सुधार करना चाहिए। जनता भी बहुत इसको ठीक नहीं ले रही है उनकी बात को। हमने बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ जी से बात की है, वो लगातार इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और गाजीपुर में रोजगार का मुद्दा वो प्राथमिकता के आधार पर लेकर चल रहे हैं। और 1 जून को गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए इलेक्शन होना है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, गाजीपुर।